अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। चलिए आइए, आज हम स्टैंडर्ड 10th से मैथमेटिक्स के अंदर स्वाध्याय 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल बोला है कि नीचेની સમસ્યાઓ પરથી સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ બનાવો અને તેમનો ઉકેલ આલેખની રીતે કરો, शोधो। ओके, क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक समस्या दी हुई है, इस समस्या का हमको समीकरण युग्म बनाना है। पहले समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। पहले समीकरण युग्म हमको बनाना है और उस समीकरण को सॉल्व करके फिर हमको उसका उकेल मालूम करना है, यानी x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सवाल पढ़ लेता हूँ क्या दिया हुआ है। धोरण 10 ना 10 विद्यार्थीओ, ओके, टोटल बच्चे कितने हैं? 10 है। ગણિતના કોયડાની સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે। જો ભાગ લેનાર છોકરીઓની સંખ્યા છોકરાઓની સંખ્યા કરતાં 4 વધારે હોય તો કેટલા છોકરાઓએ અને કેટલી છોકરીઓએ કોયડાની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હશે તે શોધો। ओके, कोई बात नहीं। क्या बोला है कि भाई 10वीं क्लास के टोटल 10 बच्चे हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि समीकरण को लिखने की ट्राई करते हैं कि भाई किस तरह समीकरण लिखा जाएगा ये। तो देखिए, पहले लिख लेता हूं मैं कि भाई x बराबर गर्ल्स यानी छोकरी और y बराबर बॉयज यानी के छोकराओं। ठीक है, कितने हैं टोटल? तो बोला है 10। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण बन जाएगी भाई, है ना। क्या समीकरण बनेगी वो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये एक समीकरण हमारी बन जाएगी, है ना। चलिए, और क्या बोला है दूसरा कि છોકરીઓની संख्या करता 4 વધારે હોય છે। છોકરીઓની संख्या है छोकराओं करता, ओके, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर y प्लस 4, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समझिए भाई किस तरह हमने समीकरण बनाया है, समझिए थोड़ा। पहले मैं समीकरण 1 की बात करता हूँ। क्या बोला है कि भाई छोकरियों की तादाद, गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है? तो छोकराओं की संख्या करता 4 વધારે। देखो हमने क्या एज्यूम किया है कि x जो है वो गर्ल्स है और y जो है वो बॉयज है, ये हमने एज्यूम किया है ना। तो बोला है कि भाई x की जो तादाद होगी, x की जो संख्या होगी तो वो y के मुकाबले में 4 ज्यादा होगी, इसलिए समीकरण बनेगी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। एकदम आसान सा सवाल है ना, एकदम आसान सी। तो यहाँ पर समीकरण बन गई है। ओके, सेकंड वन हमने कहाँ से उठाई है इक्वेशन, किस तरह इक्वेशन बनाई है? बोला है कि भाई 10वीं क्लास के टोटल 10 स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। तो वो गर्ल्स और बॉयज कितने हैं वो हमको फाइंड करने हैं, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आपको एग्जांपल में बताया था कि x और y में से दोनों में से एक की वैल्यू हमको खुद एज्यूम करनी पड़ती है ना, खुद फर्ज करनी पड़ती है। तो सेकंड वाला जो चल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू एज्यूम किया, फर्ज किया कि भाई x ये हो सकता है, तो y ऑटोमेटिक मिलेगा। या फिर y अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, y अगर मैं फर्ज कर रहा हूँ, है ना, तो x मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत एज्यूम करने की, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो देखिए, है ना। चलिए, यहाँ पर बोला है कि भाई x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अभी हम समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, है ना। चलो, तो x मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिक अगर मैं y की कोई वैल्यू रखूंगा तब, है ना। देखो अगर मैं y को 0 रखता हूँ, अगर मैं y की जगह पर 0 रखता हूँ तो x मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा 4। कैसे वो समझो, ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर ऑलरेडी है 4, तो 0 और 4 कितना होता है? तो 4 मिलता है, तो x 4 मिल जाएगा।
है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके, इसका और हम थोड़ा दूसरा इसकी कोई पहलू लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। अगर मैं y की जगह पर 2 रखूं तो ये मिल जाएगा मुझे x 6 मिल जाएगा। देखो अगर मैं y की जगह पर 2 रखता हूं तो 2 और यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो x की जगह 6 मिल जाएगा मुझे। देखो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एकदम कॉमन सेंस है ना कि अगर मैं y की जगह पर 0 रखूंगा तो x कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, क्योंकि 0 + 4 कितना होता है 4 होता है। अगर मैं y की जगह पर 2 रखूंगा तो मुझे x कितना मिल जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो x कितना मिल गया 6। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, है ना। चलिए इसको किस तरह करेंगे वो भी देख लो जरा। बोला है कि भाई x + y मिलकर होगा 10, बराबर। देखिए x और y को जब आप मिलाएंगे, दोनों का जब सरवाड़ा करेंगे, मजमुआ करेंगे, तब जाकर होगा 10। तो मैं पहले क्या करता हूँ, x को मैं 3 फर्ज कर लेता हूँ कि x जो है वो 3 होगा, तो y 7 मिल जाएगा क्या, है ना। देखो x अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो y कितना हो जाएगा 7, तो ये 3 और 7 मिलाकर ही तो 10 होगा। तो मैंने x को 3 रखा है तो y मुझे ऑटोमेटिक कितना मिल गया 7। ओके, अगर मैं x को मैं 5 रख रहा हूँ तो y भी 5 मिल जाएगा मुझे, 5 और 5 हो जाएगा 10। तो अगर से x को 5 रख रहा हूँ तो y भी मिल जाएगा मुझे 5, है ना। इतना काम आपको शुरुआत में करना है। अगर से आपको मैंने क्या बोला है वो अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइज कीजिए, है ना, थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से 1-2 मरतबा उसको समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्या करना है हमको, अब ग्राफ का काम रहेगा भाई हमारे को। अब ग्राफ का काम रहेगा हमको, किस तरह ग्राफ को सॉल्व करेंगे। मैं ग्राफ को इधर कर लेता हूँ पहले। ओके, बिंदु भी अच्छे ले लेते थोड़ा। चलिए सबसे पहले x का 4 तो y का 0, यानी कि ये x होता है ये y होता है आपका, है ना। तो x का 4 y का 0, यानी वो बनेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ बनेगा, ठीक। अगला बोला है x का 6 तो y का 2, यानी x का 6 तो y का 2, वो समथिंग बनेगा यहाँ पर, बनेगा। ओके, ठीक। अब दूसरे वाले में आ जाइए, x का 3 तो y का 7, x का 3 तो y का 7, यानी वो बनेगा यहाँ पर। ओके, ठीक। और x का 5 तो y का भी 5, x का 5 y का भी 5, वो बनेगा यहाँ पर। चलो पहले मैं ये वाली मसावत को, जो फर्स्ट वाली मसावत थी, इसको एक लाइन से जोड़ देता हूँ, तो वो जुड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जुड़ गया। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको। थोड़ी लाइन बड़ी ले लेते हैं हम। ओके, थोड़ी लाइन बड़ी लेंगे, कोई बात नहीं, लाइन बड़ी लेंगे। ओके, इतनी बड़ी लाइन ले ली हमने। ओके, चलो इसको भी आप जोड़ेंगे एक लाइन से दूसरी वाली मसावत को, तो ये भी लाइन जुड़ेगी कुछ इस तरह से। ओके, देखो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं, बिल्कुल कता कर रहे हैं। कौन से वाले पॉइंट पर, अब ये समझने वाली बात रहेगी। हाँ, अब हमारे मसले का हल निकलेगा। अब x और y की वैल्यू हमको मिलेगी, तो वो दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये वाले पॉइंट पर। क्या है भाई ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है x का 7 और y का 3। ओके, आ गया हमारा आंसर, आ गया भाई। ये जहां पर दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, कता कर रहे, छेद रहे हैं, वहां पर क्या पॉइंट मिल रहे हैं, वहां पर क्या बिंदु मिल रहे हैं हमको, तो x का मिल रहा है 7 और y का मिल रहा है 3। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे आंसर में, यहाँ लिखेंगे कि गर्ल्स, उसको हमने x फर्ज किया था ना, तो वो कितना है 7, और बॉयज जिसको हमने y फर्ज किया था वो कितने हैं 3। और यही है भाई आपके आंसर। देखिए दोनों मिलाकर 10 हो रहे थे क्या, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। तो देखो भाई कितना आसान सवाल था, तो है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 1, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम थोड़ा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। 5 पेंसिल यानी 7 पेन। यहाँ पर अब 2 वस्तु है, एक है पेंसिल और एक है पेन। तो पहले उनको हम x और y एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले के धारो के पेंसिल इज इक्वल टू x और पेन इज इक्वल टू वाई। ओके, अब बारी है समीकरण बनाने की। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 56। बहुत अच्छे से बन जाएगी मसावत। 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ये मसावत नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ओके, आगे क्या बोला है? तेज कीमत वाली 7 पेंसिल और 5 पेन। 7 पेंसिल 7x + 5 पेन 5y इज इक्वल टू कितना? 46। ओके, तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत शोधो। भाई देखो कितने आसानी से हमने मसावत बना लिया है। कैसे बनाया? हमने बोला है कि पेंसिल x है, पेन y है, तो 5 पेंसिल यानी 5x और 7 पेन यानी कि 7y की कुल कीमत 50 रुपया छे बराबर 50 रुपया, है ना। उसी तरह आगे बोला है कि भाई 7 पेंसिल यानी कि 7x + 5 पेन यानी कि 5y इज इक्वल टू कितना रुपया है? 46 रुपया। इसको हमने मसावत नंबर 2 दे दिया। अब बोला है कि भाई आपको इंडिविजुअल एक बॉल पेन और एक पेंसिल, ये दोनों का इंडिविजुअल कितना भाव होगा, कितना रेट होगा, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं भाई, बता देंगे हम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बता देंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही फिर से वही प्रोसेस। x की एक वैल्यू आप फर्ज करो तो y ऑटोमेटिक मिलेगा, या y फर्ज करो तो x ऑटोमेटिक मिलेगा। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं x को 3 में फर्ज कर रहा हूँ। और मैं जरा आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि x और y ये दोनों की जो आप वैल्यू फर्ज कर रहे, एज्यूम कर रहे हैं ना, अपनी तरफ से रख रहे, तो अगली वाली ऑटोमेटिक मिल रही है हमको। तो आपको ऐसी वैल्यू रखना है, जो आप वैल्यू रखेंगे, जो संख्या आप रखेंगे वो ऐसी रखना है कि अगली वैल्यू जो हमको मिलने वाली है वो पॉइंट में ना आए, वरना पॉइंट में फिर थोड़ा मसला होता है यहाँ पे ग्राफ में बताने के लिए, है ना। तो ऐसा नंबर आपको लेना है कि दूसरा जो आपको चल मिलेगा, दूसरा जो आपको मुतगय्यर मिलेगा वो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाए ना, 2, 4, 6 या माइनस में भी वॉटेवर, लेकिन पॉइंट वाला नहीं मिलना चाहिए। वरना पता चला हमने ऐसा नंबर लिए कि हमको अगला मुतगय्यर जो है वो 2.7, 2.9 ऐसा नंबर मिल रहा है, तो वो हमको ग्राफ पे बताने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, है ना। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी x की जगह पर 3 लेकर देखता हूं। मैं x की जगह पर 3 रख रहा हूं मैं, मसावत नंबर 1 समीकरण नंबर 1 में। तो देखो मुझे y क्या मिल जाएगा वो भी देखते हैं हम थोड़ा। मैंने 5 x की जगह पर कितना लिया, 3 + 7y इज इक्वल टू 50, है ना। ओके, ये 50 को यही रहने दो। 5 दिए 15, प्लस में है, इधर आके माइनस में, ये हो जाएगा -15। यहाँ बच जाएगा सिर्फ 7y। ओके, 50 में से 15 माइनस करो, 35 बचेगा। 7 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में बचेगा, है ना। यहाँ बच जाएगा सिर्फ y। 7 1 7, 7 5 35। तो देखो y कितना मिल रहा है मुझे, 5 मिल रहा है। कब 5 मिल रहा है y मुझे, जब मैं x को 3 रख रहा हूँ तब। तो y कितना मिला मुझे, 5 मिला है। ये रफ काम करेंगे भाई आप, ये सब आपको रफ काम करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा। अब क्या x रखूँ तो मुझे क्या y मिलेगा, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि y को 0 रख के देखता हूँ। अगर मैं y 0 रख रहा हूँ तो मुझे x क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा, है ना। ओके, 5x + 7, y की जगह पर 0 रख रहा हूँ, 50, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x, है ना। 50 को यहाँ रहने दो, 5 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भागाकार में, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 10। कैसे 10 मिला, 5 1 5, 5 10 50, है ना। तो मैंने y को 0 रखा है तो x कितना मिल गया मुझे, 10 मिल गया। तो बस मैं वही बता रहा था कि आप जो नंबर रखेंगे x की जगह पर या y की जगह पर वॉटेवर, तो अगला नंबर आपको कंप्लीट मिलना चाहिए, इस तरह से नंबर मिलना चाहिए।
तो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम ये वाली मसावत पे, सेकंड वाले पे, है ना। चलिए इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर भी अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ, पहले यहाँ 3 रखा है ना, तो यहाँ पर भी इसमें भी 3 रख के देखते क्या होता है ना। तो 7 यहाँ पर 3 रख रहा हूँ x की जगह पर, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, 46 को यहीं रहने दो, 7 है 21, है ना, 21 होगा ना, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -21। कितना बचेगा भाई, देखो तो यहाँ पर है 5y, है ना, 5y, तो 46 में से 21 माइनस करो तो कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये जाएगा 2, ये बचेगा 25, 25 है ना, और 5 तो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 5 1 5, 5 बचे 25, तो y कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। तो देखो x अगर 3 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, 5। ओहो, सेम हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। हाँ चलो, अब मैं अगर से 5 रखा है, अब मैं 8 रख के देखता हूँ अपनी तरफ से, है ना, कि x की जगह पर मैं 8 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 56, 56 प्लस 5y यहाँ पर 46। ओके, तो 46 प्लस में इधर आएगा तो -56। ठीक है, कितना बचेगा, तो -10 बचेगा, आप इन दोनों का माइनस करेंगे तो, और यहाँ बचेगा 5y, तो ये 10 के छेद में 5, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, -2 आ रहा है भाई, -2। अगर मैं x की जगह पर 8 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है, -2। और किस तरह आ रहा है भाई, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई सर के ऊपर जा रहा है, बाउंस जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मसावतें तो हम 7वीं जमात से हल करते आ रहे हैं ना। अब ये मत बोलना कि सर हम लॉकडाउन में घर पर थे, ठीक है, फिर 8वीं में भी किए हमने, 9th में भी किए, तो अभी 10वीं क्लास में इस तरह मसावतों को हल करना, कोई वैल्यू पुट करके उसका अगला y x मालूम करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 10th वालों के लिए, हमारे लिए, है ना। चलिए अब इसको यहां पर लाना है तो किस तरह लाएंगे वो भी देखिए। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा ये वाले की, है ना, ऊपर वाली मसावत की, इसकी बात करूंगा मैं। तो ये हो जाएगा x का 3 तो y का 5, तो x का 3 यहाँ पर है, y का 5 यहाँ पर है, y 5, ओके, x का 3 y का 5 हो गया, x का 10 y का 0, तो x का 10 y का 0 यहाँ पर ही आएगा ये, ओके, ये बाय मिस्टेक माइनस लिखा गया है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना है आपको। चलो इन दोनों पॉइंट को एक बार मिला देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ। ओके, जोड़ दिया है भाई मैंने, वाह वाह, ठीक है। चलिए अब ये वाली समीकरण पर आइए, अब ये वाली मसावत पे आइए, x का 3 तो y का 5, तो x का 3 कहाँ पर मिल रहा है भाई हमको, इसको अलग रंग से देते हैं, ओके, x का 3 कहाँ मिल रहा है, x का 3 ये रहा, और y का 5 तो वो तो यही मिल रहा है, ओके ओके ओके, वो भी यही मिल रहा है, ठीक है। और x का 8 तो y का -2, ओके, x का 8 और y का -2, तो y का -2 यहाँ आएगा, और x का 8 कहाँ पर है, यानी वो बनेगा यहाँ पर, है ना, x का 8 और y का -2, तो वही बनेगा यहाँ पर। चलो इन दोनों को भी जोड़ दो तो भाई, थोड़ा तो जोड़ देते हैं हम इनको, ब्लैक कलर से जोड़ेंगे। अब मेरा दिल हो रहा है ब्लैक कलर से जोड़ने को, इसलिए ब्लैक कलर से जोड़ेंगे। ओके, जुड़ गया, है ना। चलिए दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को छेद रहे, कटा कर रहे, कौन से वाले पॉइंट पर, तो भाई वो पॉइंट है x का 3 और y का 5,
है ना, x का 3 और y का 5, यानी मैं यहां पर लिख पाऊंगा आंसर में, क्या लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे आंसर में कि एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 3 रुपया, और एक पेन की कीमत वो कितनी होगी, 5, है ना। एक पेंसिल की कीमत होगी 3 रुपया और एक पेन की कीमत कितनी होगी, 5 रुपया, है ना। चलिए इस तरह से पेंसिल की और पेन की हमारे पास में कीमत आ गई है ना, एक उकेल आ गया, तो इस तरह से उकेल हमारे पास में है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है भाई, देखिए किस तरह हल करना है। बोला है नीचे ना सुरेख समीकरण युग्म थी बनती रेखाओं एक बिंदु में छेदे छे के समांतर छे अथवा संपाती छे तेम a/2 b/2 અને c/2 गुणोत्तरनी तुलना કરીને नक्की करो। ओके ठीक है। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि आपको नीचे की जो 3 समीकरण युग्म दिए हुए, तो आपको एक एक करके चेक करना है और इनके रिजल्ट बताने हैं। रिजल्ट किस तरह से बताने हैं कि इनके जो उकेल मिलेंगे वो आलेख के ऊपर एक दूसरे को छेदेंगे, कटा करेंगे, या संपाती रेखाएं मिलेगी या समांतर रेखाएं मिलेगी, ये हमको बताना है इसकी तुलना करके, है ना। बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है ना, जो थियरी हमारे पास में, उसके हमको हेल्प लेकर ये तीनों चीजें मालूम करनी है कि इनके आलेख के ऊपर किस तरह के रिजल्ट हमको मिलेंगे। चलिए किस तरह करना है हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण नंबर 1 में से कि यहाँ a1 फिर b1 और c1 कितना दिया हुआ है, फिर a2 b2 और c2 ये भी कितना दिया हुआ है हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट ना, थोड़ा मैं इसको यहाँ कॉपी कर लूँ कि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसको भी यहाँ कॉपी करूँ कि या फिर भी ज़्यादा लिखना ना पड़े, है ना। ओके चलो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम। भाई a1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, a2 कितना दिया हुआ है, 7, यहाँ पर b1 -4, b2 6, यहाँ पर c1 8 और c2 -9। ओके चलो आ जाओ यहाँ पर। सबसे पहले क्या करते हैं हम, a1 में a2 इसको बराबर करते हैं b1 b2 से, है ना। चलिए a1 क्या है 5, उसके छेद में कितना है 7, इज इक्वल टू b1 कितना है भाई -4, b2 कितना है 6। भाई दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या, देखिए हो रहे दोनों इक्वल, नहीं हो रहे हैं, है ना, नहीं हो रहे दोनों इक्वल। क्या बोलेंगे हम जब दोनों इक्वल नहीं होते, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरह की जब सिचुएशन होती है तब क्या रिजल्ट मिलते हैं हमको, तो तब हमको छेदती रेखा मिलती है। क्या मिलती है, छेदती रेखाओं, उर्दू में बोलेंगे तो काते खुतूत, इस तरह के हमको परिणाम मिलते हैं। क्लियर है भाई, बस इतना ही करना था, है ना। आइए यहाँ पर आइए सेकंड वाले क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर a1 कितना है 9, b1 कितना है 18, ये कितना है सॉरी a1 19, a2 18, b1 3, b2 6, c1 12, c2 24। ओके ये लग रहा है भाई मेरे को, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको, हम करते हैं किस तरह करना है, देखिए पहले a1/a2 उसको करते हैं b1/b2 के साथ में इक्वल करने की कोशिश करते हैं ना। a1 कितना है तो 9/18, तो देखो भाई 9 1 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, है ना, 1 के छेद में 2, तो इज इक्वल टू ये कितना है, तो ये भी है 3 के छेद में 6, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी हो रहा है 1/2। तीसरा 12 के छेद में 24, तो 12 1 12, 12 दूनी 24, तो ये भी हो रहा है 1/2। देखिए भाई
A1 अपॉन A2 वो बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के, और वो बराबर हो गया C1 अपॉन C2 के। जब इस तरह की हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह की जब समस्या होती है, तो क्या हमारा आंसर होता है, रिजल्ट किस तरह मिलते हैं आलेख पर, तो वो मिलते हैं समपाती रेखाओं। उर्दू में क्या बोलते हैं, मुंतबिक खुतूत, मुंतबिक खुतूत होते हैं वो, है ना। तो इस तरह से देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A1 होगा 6, A2 होगा 2, B1 होगा -3, B2 होगा 9, सॉरी B2 होगा 1, है ना, 1 होगा -1, और C1 होगा 10, C2 होगा 9। चलिए A1 अपॉन में A2 उसको बराबर करते हैं B1 अपॉन B2 के साथ में ना। A1 कितना है, 6 के बटे में 2, यानी 2 1 2, 2 3 6, 3 आंसर आ जाएगा। ओके, इसको बराबर करते हैं B1 अपॉन B2 के साथ, वो कितना है -3 अपॉन में -1, तो ये माइनस माइनस जाएगा, कितना बचेगा 3 बटे यानी कि 1। ओहो, बराबर हो गया A1 अपॉन A2, वो बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के साथ में। अब उसको बराबर करते हैं C1 अपॉन C2 के साथ, तो 10 बटे में 9। भाई ये बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, हो रहा है बराबर, नहीं हो रहा है ये, है ना। ओके, यहाँ पर हमको C1 अपॉन C2 लिखना था ना, C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगा 10 के छेद में 9, ये बराबर नहीं हो रहा है ना। तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये बराबर C1 अपॉन C2 बराबर नहीं हो रहा है। जब इस तरह का हमको रिजल्ट मिलता है, तो क्या रिजल्ट मिलता है आलेख के ऊपर, समांतर रेखाओं, यही मिलता है ना, समांतर रेखा। उर्दू में क्या बोलते हैं, मुतवाज़ी खुतूत, मुतवाज़ी खुतूत हमको मिलते हैं। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन को इस तरह से हम हल कर सकते हैं भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते क्या दिया हुआ है। नीचे ने सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत छे के सुसंगत નથી તે આ गुणोत्तરની कीमत परથી नक्की करो। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेकिन वहां हमको ये बताना था कि उसके आलेख पर रिजल्ट क्या आएंगे, ग्राफ पर रिजल्ट क्या आएंगे, ये बताना था। और यहाँ पर हमको ये बताना है कि भाई जो आपको दिया हुआ है समीकरण युग्म वो सुसंगत है या सुसंगत नहीं है। अगर उर्दू में कहा जाए तो वो हम आहंग है या गैर हम आहंग है, हम आहंग नहीं है, वो हमको बताना है यहाँ पर, है ना। तो पहले थोड़ा हम ये रिवाइज कर लेते कि भाई हम आहंग कब होता है। हम आहंग तब होता है जब A1 अपॉन A2 वो बराबर नहीं होता है B1 अपॉन B2 के, यानी काते कुतुत मिलते हैं, छेदती रेखाएं मिलती है, तब सुसंगत होता है, हम आहंग होता है ना। और दूसरा कब हम आहंग होता है, जब संपाती रेखा मिलती है, मुंतबिक खुतूत मिलते हैं, यानी A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, वो भी बराबर होता है C1 अपॉन C2 के, तब भी सुसंगत मिलते हैं रिजल्ट हमको, तब भी हम आहंग बोल सकते हैं ना। लेकिन गैर हम आहंग यानी कि सुसंगत नहीं, वो कब बोलेंगे हम, जब हमको समांतर रेखाएं मिलती है, जब हमको मुतवाज़ी खुतूत मिलते हैं, है ना। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर किस तरह करेंगे। पहले ये वाली समीकरण युग्म में लेते हैं, सबसे पहले वाली, तो ये हो जाएगा A1 3 और B1 2 और ये हो जाएगा 5 C1 5, फिर यहाँ पर 2 -3 और ये C2 हो जाएगा 7, है ना। चलिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, है ना। A1 कितना है 3 के छेद में 2 इज इक्वल टू 2 के छेद में 3। भाई दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे इक्वल, है ना। यानी यहाँ पर क्या मिलेगा, छेदती रेखा होती तब क्या मिलते रिजल्ट, तो वो होते हैं सुसंगत। उर्दू में बोलेंगे तो हम आहंग, है ना। चलिए दूसरे पे आइए, दूसरे वाला क्या है, ये है 2 -3 C1 8 और A2 4 -6 और ये 9। ओके, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, है ना। चलिए क्या होगा, ये A1 कितना है 2 के अपॉन में 4, यानी 2 1 2 2 2 4। ओके, ये -3 अपॉन में -6
3 1 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों भाई बराबर हो रहे हैं ना। चलिए आप चेक करिए C1/C2 हो रहा है क्या, तो C1 कितना है, तो वो है 8/9, तो ये बराबर नहीं हो रहे हैं ना। तो देखिए A1/A2 वो बराबर हो रहा है B1/B2 के, तब रिजल्ट क्या मिलते हैं हमको, तो तब रिजल्ट हमको मिलते हैं, दूसरे वाला यही था ना, हाँ ओके बराबर किया हमने। हाँ तो इसमें रिजल्ट क्या मिलेंगे हमको, तो इसमें रिजल्ट मिलेंगे समांतर रेखाओं, समांतर रेखा मिलती है, यानी कि क्या मिलता है, ये नहीं बताना था हमको सुसंगत है या नहीं, वो बताना था, सेब है ना। तो ये हो जाएंगे सुसंगत नथी है ना, सुसंगत नथी, उर्दू में बोलेंगे तो गैर हमआहंग। चलिए थर्ड वन क्वेश्चन पर आइए, कहाँ है 3 नंबर का, ये रहा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो ये है 3/2, A1 कितना है 3/2, फिर B1 है 5/3 और C1 है 7, इस साइड में है 9 -10 और ये है 14, ओके कोई बात नहीं। चलिए देखिए दो तरीके हैं, एक एलसीएम लेकर और दूसरा एक तरीका ये है कि भाई A अपॉन में B और बड़े बट्टे में C/D, यानी कि 4 नंबर इस तरह से रहे जो बट्टे के बट्टे में आए, तो उनका तरीका क्या है सोल्व करने का कि A/B उसको मल्टीप्लाई कर दो D/C से, यानी कि A के बटे में B ले लो और ये जो C/D दिख रहा है उसको रेसिप्रोकल कर दो, माकूस कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये D ऊपर आ जाएगा और C यहाँ पर, और ये तो तकसीम था वो ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ वो भी समझेंगे हम, है ना, ओके। चलिए A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2, है ना। चलिए A1 कितना है, तो A1 है 3/2 अपॉन में बड़े बटे में A2 कितना है, तो वो है 9, है ना। चलिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखिए, पहले 9 के छेद में कुछ नहीं है यानी 1 बोल सकते हैं हम। हाँ अब इसको हमको रिवर्स करना है, तो ये हो जाएगा 3 के छेद में 2 बड़ा बटे नहीं गुणाकार, उसका गुणाकार करेंगे 1/9 के साथ में, ये 9/1 था तो वो रिवर्स हो गया, तो अब कितना हो गया 1/9 हो गया, है ना। तो 3 1 3, 3 3 9, है ना। तो ये हो गया ऊपर हो गया 1 बटे में हो गया 2 3 6, तो ये हो गया 1/6, तो इसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं, है ना, 1/6। ओके अब B1/B2 को भी चेक कर लेते हैं, तो B1/B2 कितना है, तो वो है 5/3 और बड़े बटे में -10, है ना। ओके जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 ज़रब 1/में -10, है ना। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, लेकिन ये हमको मिलेगा कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। हाँ ये हमको माइनस में मिलेगा, 1/-6 मिलेगा हमको, जबकि हमको 1/-6 नहीं चाहिए था, 1/6 चाहिए था हमको, है ना। बराबर नहीं, सही जा रहे हैं हम, सही कर रहे, ठीक कर रहे। देखिए ये 1 में ये 5/3 बड़ा बटे में -10 था, हमने क्या किए 5/3 को एज इट इज रहने दिए, ये जो 10/1 है उसको रिवर्स कर दिए, तो वो हो गया 1/10, तो 5 और 10 आपस में कट जाएंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -6, तो ये हमको -6 मिल रहा है, 1/-6, ये दोनों बराबर हो गए क्या, नहीं होंगे। और A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो क्या मिलता है हमको, सुसंगत यानी कि हम आहंग, है ना। इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा 4 और 5 बाकी वो भी कर लेते हैं जल्दी से। पढ़ाई शुरू की है भाई आप लोगों ने, नहीं किए तो करो, उतना ही बोलता हूँ मैं हर लेक्चर में, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना, पढ़ाई की ही बात, जहाँ पर भी करो पढ़ाई की बात करो। 10th स्टैंडर्ड में आ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, कितना है 5, B1 कितना है -3,
और C1 कितना है 11। ये साइड में आ जाओ, अभी कितना है -10, A2, B2 कितना है 6 और ये कितना है -22। ठीक है, चलिए करते इसको सोल्व करते। सबसे पहले A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। पहले इनको हम सरखा करके देखते हैं ना। चलिए A1 कितना है 5 के छेद में -10, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1 बटे में -2, है ना। -1 बटे में तो इस तरह हो जाएगा। चलिए ये क्या है -3 के छेद में 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा -1/2, है ना। फिर क्या है तो वो है 11 बटे में 22, C1 अपॉन C2, 11 अपॉन में -22, तो ये हो जाएगा 11 1 11, 11 दूनी 22, यानी -1/2। ये तीनों हो जाएंगे -1/2, है ना। जब तीनों बराबर हो जाते हैं A से लेके C तक, तब क्या मिलते हैं रिजल्ट हमको, समपाती रेखा है मुंतबिक खुतूत, और वो भी क्या होते हैं सुसंगत, है ना, हम आहंग। तो ये भी क्या हो गए हम आहंग हो गए। चलो लास्ट वाला देख लो, लास्ट फिफ्थ वन, 4 के छेद में 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 12। ओके, चलिए पहले A1 अपॉन में A2, है ना, उसको करते हैं B1 अपॉन B2 के साथ में सरका करते हैं। A1 हो जाएगा 4 के छेद में 3 अपॉन A2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, उसको बराबर करके देखते हैं 2 अपॉन में 3 के साथ में, है ना। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 और गुणाकार 1 बटे में 2। देखो 2 के बटे में छेद में कुछ नहीं यानी 1 है, तो इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 बटे 1 था वो 1 बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर हो जाएगा 2 1 2, 2 बटे में 3 1 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बटे 3, तो ये 2 बटे 3 हो जाएगा। उसको बराबर करते हैं B1 अपॉन B2 के साथ, तो वो भी है 2 बटे में 3 बराबर है। और यहाँ पर कितना है 8 बटे में 12, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये भी हो रहा है 2 बटे में 3, यानी ये तीनों क्या हो रहे हैं आपस में बराबर हो रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा सुसंगत। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन था, जो हमने बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा।